हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में बहुपद चैप्टर का प्रश्न नंबर 2.4 का प्रश्न 12 सोल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान एवं जीवन में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, और प्रश्न 12 सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कही थी कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 12 क्या कह रहा है, सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो बोला गया है आपका एक्स क्यू वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3 XY Z बराबर 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में x माइनस वाई का स्क्वायर, फिर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर है कि नहीं। ठीक है, मतलब इतना आपका इसके बराबर है कि नहीं, आपको सोल्व करके दिखाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये राइट साइड वाला जो है, देखिए बराबर का इस साइड वाला को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट साइड, बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर की इस साइड को हम लोग बोलते हैं दायां पक्ष, यानी आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस पर्सन में हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को लेके सोल्व करेंगे। तो हम लोग को क्या आना चाहिए आंसर में, लेफ्ट हैंड साइड आना चाहिए। अगर आ जाता है तो सत्यापित हो जाएगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हल लिख देते हैं। चलिए हल लिखते हैं। चलिए मैंने हल लिख दिया। ठीक है, अब ये जो आपका राइट हैंड साइड वाला है, बराबर के इधर वाला, सबको हम लोग उतारेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड RHS बराबर क्या लिखिए, पूरा लिख दीजिए। लिखिएगा 1/2, फिर ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, फिर आपका क्या कीजिए, इस ब्रैकेट वाला को लिख दीजिए, ब्रैकेट में जो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर, फिर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर दीजिए, बराबर ब्रैकेट देके। ठीक है, अब देखिए यहां से यहां तक हम जो है सेम लिख देते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं बराबर, ठीक है, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। चलिए मैंने सेम लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब देखिए, अब मैं करूंगा, बड़ा ब्रैकेट दीजिए। देखिए यहाँ आपका ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो देखिए एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता क्या है, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग इस फॉर्मूला में क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो आपका है x a का मान है और y b का मान है, और माइनस दिया हुआ वो स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लोग इस हिसाब में इसको तोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बारी बारी सबको तोड़ते जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैं रख देता हूँ आपको समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए सबसे पहले आपका क्या है, a का स्क्वायर, x आपका a का मान है, तो लिखिएगा x का स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिए माइनस है, माइनस लिख दीजिए। फिर देखिए 2ab, तो सब सटाओ यानी गुना में, तो 2 लिखिए, a का मान कितना x है, x लिखिए, और b का मान कितना y है, y लिख दीजिए। ठीक है, फिर प्लस दीजिए, फिर देखिए आपका क्या है, b का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, क्योंकि b को हम लोग y माने थे। ठीक है, तो यहाँ y का स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर इतना, चलिए इसका समझ, इसका समाप्त हो गया, प्लस दीजिए इधर। अब y माइनस जेड का होल स्क्वायर करिएगा, इसका भी वही हिसाब है, a को मानिए y और b को मानिए z। ठीक है, तो ए स्क्वायर यानी आपका y का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, देखिए 2ab है यानी 2, a का लिए y और b का लिए z। ठीक है, फिर आपका प्लस b का स्क्वायर यानी z का स्क्वायर, तो z का स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिए अब इसका करेंगे, प्लस पहले दे दीजिए, इसका करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो देखिए यहाँ आपका z को मानिए a और x को मानिए y। ठीक है, और होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, a का स्क्वायर है यानी z का स्क्वायर कीजिए, फिर माइनस है, माइनस लिखिए, फिर 2ab, 2 लिखिए, a कितना है आपका z है, z लिखिए, और b क्या है, b आपका x लिखिए, फिर आपका प्लस होता है, देखिए प्लस है, फिर b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, बंद कर देते हैं बड़ा ब्रैकेट से। ठीक है, चलिए हो गया, और एक तो छोटा ब्रैकेट से ही बंद कर दिए, यहाँ दिए थे ना बस इसीलिए। चलिए हो गया, तो समझ में आ गया। अब देखिए क्या करूँगा मैं, अब फिर क्या करूँगा, 1/2 को सेम लिखिए जैसे दिया हुआ। ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं, लिखिए 1/2। क्लियर,
इसको एक पूरा ऐसे लिख दीजिए, जिसका काम नहीं है उसको उतारते जाइए, ठीक है। जेड, चलिए अब देखिए यहाँ देखिए, ब्रैकेट दीजिए, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और देखते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर है, और दोनों का पहले क्या है आपका, यहाँ कुछ नहीं प्लस, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 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 होता है, तो दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा, दोनों के आगे का संख्या जुड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जोड़ने से चर का आगे का संख्या जुड़ता है, तो इसका आगे कुछ नहीं, मैंने 1 है, इसका आगे भी 1 है, तो एक एक मिलके 2, और एक्स स्क्वायर को एक बार लिख दीजिए। चलिए इतना हो गया। चलिए अब देखिए क्या कीजिएगा, वाई को देखिए, ठीक है, वाई स्क्वायर है, दोनों प्लस में, तो क्या हो जाएगा, प्लस एक एक 2 वाई स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए जेड का कर लेते हैं, देखिए जेड है, देखिए जेड है, दोनों प्लस में, देखिए दोनों का पहले प्लस है, तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस 2z स्क्वायर, 2z का स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चा क्या, एला बच्चा, एला लिख दीजिए माइनस 2xy, फिर एला बच्चा माइनस 2yz, ठीक है, फिर आपका एला बच्चा माइनस 2zx। चलिए ब्रैकेट बंद कर दिए, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या मैं करूँगा, लिखिए 1/2, यहाँ कुछ नहीं, मैं तो सोचिए आपका गुना है, ठीक है, गुना लिख दीजिए, अब इसको पूरा लिख दीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं, मैंने आपका गुना है, गुना लिखिए। अब देखिए सबसे हम क्या करेंगे, 2 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, मैंने उभयनिष्ठ कर लेंगे, ठीक है, तो सबको 2 से कॉमन लेने से सबका 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर लिख दीजिए, ठीक है, और ये सब आपका क्या हो जाएगा, 2 हट जाएगा, और बाद बाकी संख्या बच जाएगा, मतलब 2 से सब भाग चल जाएगा, 2 से उसका भाग चल जाएगा, तो 2 2 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ भी 2 2 कट जाएगा, वाई स्क्वायर, फिर प्लस जेड स्क्वायर, 2 कॉमन ले ले रहे हैं ना, 2 बाहर आ गया, तो जो जो बच गया खाली 2 हटा दीजिएगा, यहाँ एक्स वाई बच गया माइनस, यहाँ माइनस बच जाएगा वाई जेड, और यहाँ माइनस बच जाएगा जेड एक्स। क्लियर। चलिए अब देखिए ये 2, देखिए गुना में, यहाँ से यहाँ तक गुना में, तो यहाँ का 2 और ऊपर का 2 कट जाएगा नीचे ऊपर, ठीक है, तो जो बच जाएगा उसको लिख दीजिए, तो आपका बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ए बचा पूरा लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये बच गया, ठीक है। चलिए आइए अब देखिए, ये आपका क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स ब्रैकेट में, ठीक है, ये एक आपका फॉर्मूला होता है। इसका क्या फॉर्मूला है, क्या सर्व समीकरण में, देखिए ये आपका इस सर्व समीकरण में, देखिए देखिए इस हिसाब में ए है, देखिए इस रूप में, देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और ये ला देखिए ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर, सी स्क्वायर यानी जेड का स्क्वायर माइनस ए बी यानी आपका एक्स वाई, फिर बी सी यानी वाई जेड, फिर माइनस सी ए यानी जेड एक्स, देखिए है पूरा इस रूप में है, तो ए इतना का फॉर्मूला ए होता है, ये आपका होता है इतना बराबर इतना होता है, तो इतना बराबर इतना भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तो बराबर ही है, तो इसका लिए हम क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे, तो ये क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 बी सी, ठीक है, तो यहाँ एक्स वाई जेड है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स का क्यू प्लस वाई का क्यू प्लस जेड का क्यू माइनस 3xyz, ठीक है, लिख देंगे, ठीक है, इस सर्व समीकरण में बदल देंगे, रख देंगे। चलिए हम लोग करते हैं, तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब, फिर लिखेंगे माइनस 3xyz, ठीक है। तो देखिए यही हमें लाना था, ठीक है, देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है, तो देखिए यही आपका आ गया, ठीक है, तो ये आपका आ गया, यानी आपका LHS आ गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड, तो लिख दीजिए इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड आपका बराबर है राइट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड, ये आपका हो गया प्रूव्ड, तो आप लिख दीजिए प्रूव्ड, सिद्ध हुआ, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।